ओडिशा के पुरी और गुजरात के अहमदाबाद में रथ यात्रा के लिए दुनिया भर से लाखों लोग पहुंचे हैं। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा लकड़ी से बने विशाल रथों में सवार होकर अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर जाते हैं। और देखिए, 7 दिनों तक रहने के बाद अपने मंदिर में लौट आते हैं। रथ यात्रा में आने वाले लोगों की संख्या को देखते हुए सुरक्षा के भारी इंतजाम किए गए। चप्पे चप्पे पर ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है। कहीं पर कोई भी गड़बड़ी ना हो, इसके लिए फेस रिकॉग्निशन कैमरा भी लगाया गया है। अहमदाबाद और पुरी के साथ ही देश के दूसरे हिस्सों में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। राजधानी दिल्ली में भी महाप्रभु की रथ यात्रा के लिए खास तैयारी है। काशी में भी रथ यात्रा को भव्य बनाने का इंतजाम किया गया है। ये 4 अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं, पुरी, दिल्ली के हौस खास की और अहमदाबाद, इसके अलावा वाराणसी की। अहमदाबाद में 149वें रथ यात्रा की धूमधाम से शुरुआत हुई। अहमदाबाद की रथ यात्रा पुरी के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी रथ यात्रा मानी जाती है। सुबह 4 बजे गृहमंत्री अमित शाह अपने परिवार के साथ मंगला आरती के लिए पहुंचे। अमित शाह ने भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा की आरती उतारी। सीएम भूपेंद्र पटेल और डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी ने सोने के झाड़ू से रथ के आगे रास्ते की सफाई करके यात्रा को रवाना किया। अहमदाबाद में भव्य रथ यात्रा के दौरान लोगों का सैलाब नजर आया। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होने के लिए दूर दूर से लोग अहमदाबाद पहुंचे हैं। रथ यात्रा में अलग अलग संदेश देने वाली झांकियां भी नजर आई। इनमें ईरान अमेरिका युद्ध रोकने की अपील, भारतीय क्रिकेट टीम, प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात दिखाते फोटोज और नगर निगम का साफ सफाई का मैसेज देने वाला ट्रैक भी शामिल रहा। अब गुजरात में देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रथ यात्रा के मौके पर अहमदाबाद के श्री जगन्नाथ मंदिर में मंगला आरती में हिस्सा लिया। और गृह मंत्री अमित शाह हर साल इसी तरह अपने पूरे परिवार के साथ जब भी प्रभु की इस रथ यात्रा को रवाना होना होता है, उससे पहले वो सुबह सुबह मंदिर पहुंच जाते हैं। अहमदाबाद की रथ यात्रा में हाथी भक्तों के आकर्षण का केंद्र रहता है। पिछली बार ज्यादा तेज आवाज की वजह से कई हाथी बेकाबू हो गए थे। इस बार उन्हें कंट्रोल में रखने के लिए गजराज के ऊपर खास तरह के 360 डिग्री के ट्रैकर लगाए गए हैं। भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के रथ जो है वो मंदिर के बाहर आ चुके हैं। और सबसे पहले, जैसा कि हम देखते हैं हर साल, रथ यात्रा को ये गजराज जो हैं वो लीड करते हैं। 18 गजराज इस रथ यात्रा को लीड करते हैं और ये गजराज जो हैं इस वक्त रथ यात्रा को लीड करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और इस बार आपने देखेंगे कि इन गजराज के ऊपर जो है स्पेसिफिक एक गजरक्षक निरीक्षक नाम का जो डिवाइस है वो माउंट कर रखा है। ये डिवाइस जो है ये 3 तरह से काम करता है। एक तो 360 डिग्री कैमरा लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरा, जो आसपास क्राउड को मॉनिटर करता रहेगा। इसके अलावा डेसिबल मीटर इसमें लगा हुआ है और जो कि कितनी साउंड है रास्ते में, नॉइस कितना है वो मेजर करता रहेगा और रियल टाइम उसका डेटा जो है वो प्रोवाइड करता रहेगा। और इसके अलावा जो है हाथियों का जो ये मूवमेंट है इसको ट्रैक करने के लिए ग्रेस्कोप इसमें लगा हुआ है, जो कि ये बताता रहेगा कि हाथी का मूवमेंट में कोई ऑपरेशन है या नहीं। क्योंकि पिछली बार इस रथ यात्रा में एक मेजर जो है दुर्घटना हो गई थी हाथी के बिदकने से और उसकी वजह से कुछ लोग इंजर्ड भी हुए थे। लेकिन इस बार रथ यात्रा में ऐसा कोई हादसा ना हो, उसके लिए जो है पहले से खास इंतजाम अहमदाबाद पुलिस और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन तथा वन विभाग की तरफ से यहाँ पे किए हुए हैं। और इसलिए इस बार यह इंश्योर किया जाएगा कि हाथी भी सुरक्षित रहे और आसपास आप जो देख रहे हैं इतनी भीड़ है, ये भी जो है सेफली रथ यात्रा के दर्शन कर सके। और इसलिए यहाँ पे खास इंतजाम, टेक्नोलॉजी को पहली बार इतना एक्सटेंसिवली यूज करके रथ यात्रा की सुरक्षा में भी उसे यूज किया जा रहा है। और अब अहमदाबाद में भव्य रथ यात्रा के लिए गुजरात पुलिस ने स्पेशल तैयारी भी की है। सुरक्षा के लिए 30,000 जवानों की तैनाती की गई है। साथ ही 3,700 AI कैमरेज भी भीड़ पर नजर रखी जा रही है। रथ यात्रा के रूट को नो पार्किंग जोन बना दिया गया है। इस यात्रा से ठीक 10 दिन पहले ही अभी आपने चार्ज लिया है और अहमदाबाद की रथ यात्रा आप जानते हैं कि कितनी क्रूशल है और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी बंदोबस्त की भी जरूरत पड़ती है। कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? सबसे पहले बात तो जगन्नाथ जी का आशीर्वाद सभी के ऊपर रहे। ये 149वीं रथ यात्रा है
और ये एक ऐसी ऐतिहासिक अहमदाबाद की एक पहचान है ये रथ यात्रा। तो लगभग हम लोग 1.5 से 2 महीना पहले से अहमदाबाद शहर पुलिस रथ यात्रा अच्छी से जाए, सुचारू रूप से व्यवस्था रहे, उसकी तैयारी चालू कर देती है। मुझे 10 दिन का टाइम मिला, लेकिन ये अहमदाबाद शहर की पुलिस ऑलरेडी पहले से ही खूब मेहनत कर रही थी, काम कर रही थी। क्या अरेंजमेंट्स किए हुए हैं सिक्योरिटी के? इस बार हम देख रहे हैं बहुत ही हाईटेक अरेंजमेंट्स किए हैं, एआई का भी उपयोग किया जा रहा है। हाँ, इस बार हमारी 30,000 से ज़्यादा पुलिस के साथ साथ हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का बहुत उपयोग किया है। 3700 कैमरे हमारे पूरे रूट पे हैं, उसमें बहुत सारे कैमरे में एआई टेक्नोलॉजी डाला है, जो कि हमें क्राउड कंट्रोल करने में, दर्शनार्थियों की भीड़ कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। साथों साथ हमारे फेस रिकॉग्निशन कैमरे हैं, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हो गए, पिक पॉकेटर हो गए, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। और ड्रोन 100 जितने ड्रोन कैमरे हैं जो पूरे रूट पे अंदर के विस्तार में भी हम लोग नज़र रखे हुए हैं। हाथियों में डेसिबल मेजर करने के लिए कोई ज़्यादा हाथी भड़के नहीं, उनके ऊपर एक डेसिबल मेजर करने के लिए गायरोमीटर भी लगाया हुआ हम लोगों ने जो है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज से शुरू हो रही है। 9 दिनों तक ये यात्रा चलेगी। ओडिशा के पुरी के मंदिर से भगवान जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ गुंडिचा मंदिर जाएंगे। शाम 4 बजे श्रद्धालु 3 किलोमीटर दूर गुंडिचा मंदिर तक रथ खींचेंगे। बारिश के बावजूद ओडिशा में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। रथ यात्रा में तीनों रथ एक क्रम से निकलते हैं। सबसे पहले भगवान जगन्नाथ के बड़े भाई बलभद्र का ताल ध्वज रथ चलता है। उसके बाद बहन सुभद्रा का दर्प दलन रथ निकलता है और सबसे आखिर में भगवान जगन्नाथ अपने नंदी घोष रथ पर सवार होकर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। अब धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तो बड़े भाई होने के कारण बलभद्र सबसे पहले मार्ग दिखाते हैं, उनके पीछे बहन सुभद्रा चलती हैं और अंत में चलते हैं भगवान जगन्नाथ। अपने भक्तों को दर्शन देते हुए गुंडिचा मंदिर पहुंचते हैं और यही क्रम हर साल रथ यात्रा में निभाया जाता है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए देश भर से बड़ी संख्या में लोग पुरी पहुंच रहे हैं। भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने 300 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। पुरी रेलवे स्टेशन पर करीब 30,000 यात्रियों के ठहरने और भीड़ प्रबंधन के इंतजाम किए गए हैं।